नमस्कार दोस्तों, ट्रैवलर गुरी में आपका स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि भारतीय रेलवे ने एक साथ 8 ऐसे बड़े फैसले लिए हैं जो आने वाले समय में पूरे देश की सप्लाई चेन, कारोबार और अर्थव्यवस्था की तस्वीर बदल सकते हैं। इन फैसलों का असर सिर्फ बड़ी कंपनियों पर ही नहीं, बल्कि किसानों, छोटे व्यापारियों और आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर भी पड़ेगा। तो आइए जानते हैं आखिर ये 8 बड़े बदलाव क्या है। जब भी भारतीय रेलवे का नाम आता है, हमारे दिमाग में सबसे पहले यात्री ट्रेनें आती है। लेकिन रेलवे सिर्फ यात्रियों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम नहीं करती, बल्कि हर दिन लाखों टन माल देश के अलग अलग राज्यों तक पहुंचाकर भारत की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती देती है। इसी को और बेहतर बनाने के लिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे में 8 बड़े सुधारों की घोषणा की है। इनका उद्देश्य माल ढुलाई को तेज, सुरक्षित, आधुनिक और आसान बनाना है। पहला सुधार, फ्लाई ऐश की ढुलाई। अब फ्लाई ऐश को खुले वैगनों की बजाय बंद कंटेनरों में ले जाया जाएगा। इससे प्रदूषण कम होगा, सामान सुरक्षित रहेगा और लोडिंग अनलोडिंग भी आसान होगी। दूसरा सुधार, कंटेनर कारोबार। अब कंटेनर ऑपरेट करने वाली कंपनियों को अलग अलग मंजूरियों की जरूरत नहीं होगी। रेलवे 20 साल के लिए एक यूनिफाइड सीटीओ लाइसेंस जारी करेगा, जिससे समय बचेगा और कारोबार करना आसान होगा। तीसरा सुधार, खाद और अनाज की ढुलाई। अब माल भाड़ा प्रति टन और प्रति किलोमीटर के आधार पर तय होगा। इससे किराया तय करने की प्रक्रिया सरल होगी और किसानों तक जरूरी सामान तेजी से पहुंचेगा। चौथा सुधार, रेल भूमि पोर्टल। अब जमीन अधिग्रहण से जुड़ी पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। मुआवजा, दस्तावेज और प्रोजेक्ट की जानकारी एक ही पोर्टल पर उपलब्ध होगी, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी और परियोजनाओं में देरी कम होगी। पांचवा सुधार, रेलवे परियोजनाओं में काम करने वाले कारीगर। अब उन्हें ट्रेनिंग के बाद क्यूआर कोड वाला स्किल कार्ड दिया जाएगा। इससे उनकी योग्यता तुरंत जांची जा सकेगी और काम की गुणवत्ता भी बेहतर होगी। छठा सुधार, मालगाड़ी के वैगन। अब निजी कंपनियां भी अपनी जरूरत के अनुसार वैगन डिजाइन कर सकेंगी। रेलवे की सुरक्षा मंजूरी मिलने के बाद इनका उपयोग किया जाएगा, जिससे आधुनिक और बेहतर वैगन तैयार होंगे। सातवां सुधार, पेट्रोलियम कंपनियों के लिए। अब तेल कंपनियां अपने टैंक वैगन खुद खरीद या लीज पर ले सकेंगी। इससे पेट्रोल, डीजल और गैस की सप्लाई पहले से अधिक तेज और सुचारू होगी। आठवां और आखिरी सुधार, आटा, दाल और अनाज की ढुलाई। अब इन्हें भी कंटेनरों में भेजा जा सकेगा। इससे नमी और चोरी से बचाव होगा तथा सामान सुरक्षित रूप से अपनी मंजिल तक पहुंचेगा। अगर इन सभी सुधारों को एक साथ देखें तो साफ है कि भारतीय रेलवे सिर्फ ट्रेनों की रफ्तार नहीं बढ़ा रही, बल्कि पूरे लॉजिस्टिक सिस्टम को आधुनिक बना रही है। इससे उद्योगों की लागत कम होगी, माल तेजी से पहुंचेगा, किसानों और व्यापारियों को फायदा मिलेगा और देश की सप्लाई चेन पहले से ज्यादा मजबूत होगी। तो आपको रेलवे के ये 8 बड़े सुधार कैसे लगे? स्ट्रॉन्ग कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को स्ट्रॉन्ग लाइक, शेयर करें और स्ट्रॉन्ग ट्रैवलर गुरी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।